हजरत मोहतरम हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जीवनी कैसी है। एक संस्कृत लिखने वाले शायर ने कहा, उसके बाद वो वाक़या सुनाता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कि नीति सर्ज के धर्म रक्षक आका की क्या जिंदगी गुजरी है। कि नीति सर्ज के धर्म रक्षक न्याय वर्धक सत्यम नीति सर्ज के धर्म रक्षक न्याय वर्धक सत्यम आपके हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल से अभी जो मैं राजनैतिक तो उसे नहीं कह सकता, कूटनीतिक कह सकता हूँ, है ना। हजरत मोहतरम आज लोग साधु संत के भेष में सत्ता में गए हुए हैं, तन के योगी मन का डाकू मुकम्मल नजर आता है। बाहर से और है अंदर से और है, गेरुआ वस्त्र ग्रहण किए हुए हैं, लोगों को धोखा में डाल रहे हैं और अपने आप को योगी महात्मा साधु संत बताकर लोगों को बीच मनुष्य के दरमियान में प्रेम की जगह क्रोध की बात करता है। प्रेम की दीपक जलाने की बजाय क्रोध की अग्नि जलाता है। ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारते हुए कबीर दास जी ने कहा कि तन को योगी सब करे, क्या रे तन को योगी सब करे, मन को विरला को तन को योगी सब करे, मन को विरला को हर सहज सब विधि पाइए, जो मन विरला कबीरा, जो मन विरला। हजरत मोहतरम अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा नहीं 1 महीना हो रहा होगा, अभी नेट का जमाना है, नेट की दुनिया है। जरा हम और आप अपने नसीबा को देखे, अल्लाह की अता पे फख्र करें, नाज करें, इसलिए कि अल्लाह ने आपको जात बिरादरी में तकसीम होने वाली कौम नहीं बनाया, बल्कि इन्नमल मोमिनूना इख्वा का ताज आपके सर पे डाल दिया। जरा गौर से सुनिएगा, ये पैगाम थोड़ा गौर से सुनिएगा। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले नेट पे देखा होगा, कुछ चमार या शूद्र कह लीजिए शॉर्टकट, वो लोग जब गंगा या काशी में नहा करके मंदिर में जल ढारने गए थे, तो जो लोग अपने आप को पंडित कहते हैं, अपने आप को पुरोहित कहते हैं, उन लोगों ने उसको निर्वस्त्र करके उन लोगों को मारा। देखा है कि नहीं आप लोगों ने? नहीं देखा तो देख सकते हैं। निर्वस्त्र करके मारा। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इधर या उधर।
इधर है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जोर जोर से नारा लगे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, आप तो सब काम अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत मोहतरम अब इस पर गौर कीजिए, उसको क्यों मारा? इसलिए कि वो शूद्र है, धर्म को वही मानता है जिस धर्म को एक पंडित मानता है, मगर फिर भी उसे निर्वस्त्र करके मारा जाता है, कपड़ा उतार करके मारा जाता है, उसे कान पकड़ के उठक बैठक कराया जाता है। लेकिन ओ मुसलमानों, तुम कुर्बान जाओ अपने इस्लाम मजहब पर। जिस किसी ने भी दुनिया के किसी खित्ते का रहने वाला हो, किसी कोने का रहने वाला हो, अगर कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लिया, अब वो चाहे काबा में जाए, चाहे मस्जिद नबवी में जाए, दुनिया के किसी भी मसाजिद में जाए, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आया, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम वो है, हमारा मजहब वो है, इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया में जितने भी मज़ाहिब व अदियान है, किसी को पसंद नहीं किया, पसंद किया तो इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम कहा। हजरत मोहतरमा, इसीलिए तो हमारा इस्लाम ऐसा पीसफुल मजहब है, हमारा इस्लाम इतना सुंदर मजहब है, हमारा इस्लाम इतना अच्छा मजहब है कि इसका जवाब न कल था, न आज है, न सुबह कयामत तक हो सकता है। इसलिए कि आज दुनिया का जब आप स्टडी करोगे, दुनिया का जब आप मुताला करोगे, तो आपको पता चलेगा ये तन के योगी, मन के ठाकु लोग किताबों को पढ़ पढ़ के समझता है मुझ जैसा महान विद्वान, मुझ जैसा साधु संत कोई नहीं है। लेकिन कबीर दास जी ने उनको समझाने के लिए बड़ा अच्छा दोहा लिखा, जरा मोहब्बत से आप बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को लहराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। के पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, माशाअल्लाह, हमारे मकसूद भाई भी आ गया। के पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई। अरे ठाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, पंडित हो। हजरत मोहतरमा आका का वो अखलाक वाला वाक़या, आका की वो सीरत सुनाने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने संस्कृत का एक शेर पढ़ा है। नीति सर्जक, धर्म रक्षक, न्याय वर्धक, सत्यम जज़ाकल्लाह, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे मकसूद भाई नवाज रहे, अल्लाह अकबर। ये तो दुआ दे देंगे वही बहुत है, और इनका वैसे भी बहुत बड़ा करम है मेरे ऊपर, इनका और अल्लामा गुलाम जिलानी साहब, माशाअल्लाह, दोनों मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं। मिंबरे रसूल पे बोल रहा हूँ, अल्लाह देखिए, उड़ते हुए को सहारा देना कमाल की बात नहीं है, गिरते हुए को उठा देना कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इन लोगों ने हमें उस वक्त सहारा दिया है जिस वक्त मैं चलना नहीं, घुटनों के बल गुरकना सीख रहा था।
माशाअल्लाह आज इन लोगों की दुआएं रंग लाई। मैंने मेहनत की, इन लोगों ने दुआ दिया, सपोर्ट किया, पुश किया और आप जैसे मुखलिस अहबाब की मोहब्बतों ने पूरे हिंदू नेपाल पर बिल्कुल पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात अल्लाह ताला हमारे इन अकाबिरीन को, हमारे बड़े को सलामत रखे, मजीद इनके अंदर असागिर नवाजी और खुलूस का जज्बा अता फरमाए। हज़रत मोहतरम, तो अब मैं वो वाक़या, मैं वो दोहा जो सुनाया, नीति सर्जक धर्म रक्षक न्याय वर्धक सत्यम, उसको ज़हन में रखिएगा। मैंने कहा कि नबी की जिंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगा कि आपको मौत तो आ सकती है मगर मियाँ बीवी के दरमियान तलाक की नौबत नहीं आ सकती है। जरा सुनिएगा गौर से, मेरी माँ बहने तुम भी सुनना, मेरे भाइयों आप भी सुनना, मेरे बच्चों तुम भी सुनना, जिनकी शादी हो गई है वो भी सुने, जिनकी होने वाली है वो भी सुने, जो सिन्ने शऊर को पहुंच गए हैं वो भी सुने। जब वो उस मंजिल पे पहुंचे तब अमल करना शुरू कर दे, जिनकी शादी हो गई है वो इस पर अमल करना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह नबी की जिंदगी की ये सीरत आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में वो रंग लाएगी कि हमारी दुनिया भी जन्नत का नमूना बन जाएगी, मैदाने महशर में जन्नत का हकदार। मोहतरम, नीति सर्जक धर्म रक्षक न्याय वर्धक सत्यम, मेरे आका की नीति इतनी अच्छी थी। धर्म रक्षक यानी धर्म की रक्षा करने वाले थे, सत्यम सत्यता को अपनाने वाले, सत्यता का संदेश देने वाले, न्याय वर्धक सत्यम, ऐसा मुनसिफ कि खुदा ने दुनिया में ऐसा मुनसिफ किसी को बनाया ही नहीं। मोहतरम, अब आइए वो वाक़या क्या है मैं शुरू करता हूँ। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनसे आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ना यकीन हो तो मैं आपको हवाला भी दिखा सकता हूँ। मेरे आका की जिंदगी मुबारक में बैक वक्त नौना उम्महातुल मोमिनीन रहा करती थी, मगर कभी किसी को भी आका की जानिब से शिकवा गिला का मौका नहीं मिलता था। आका तमाम उम्महातुल मोमिनीन के दरमियान, तमाम अपनी अज़वाज के दरमियान आका ने बारी मुकर्रर कर दिया था। अल्लाह अल्लाह, इसी तरीके से हुजूर की बीवी, हुजूर की बीवी, हम मोमिनों की माँ हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ जब हमारे आका की बारी आती है, अल्लाह अल्लाह, हज़रत हफ्सा अपने घर में, अपने मकान में, अपने हुजरा में फज्र की नमाज अदा करती है। आका मस्जिद नबवी में नमाज़े फज्र अदा करते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इंतजार में, आका के इंतजार में हजरत हफ्सा अपने दरवाजे से टेक लगा लेती है, खड़ी हो जाती है, आका का राह देखने लगती है, आका का इंतजार करने लगती है, आका का रास्ता देखने लगती है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे ही नजर आते हैं, आका पे जैसे ही हजरत हफ्सा की नजर पड़ती है, आप दिल ही दिल में मुस्कुराने लगती है। जैसे आका करीब आते हैं, हजरत हफ्सा अर्ज करती है, अस्सलामु अलैकुम
हजरत हफ्सा ने सलाम किया, आका ने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम या हफ्सा। हजरत हफ्सा को जैसे ही जवाब मिला, हजरत हफ्सा मुस्कुराने लगी, जल्दी जल्दी से चटाई बिछाई, चटाई पे चादर बिछाई, आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह अब आप तशरीफ रखें। आका बैठ जाते हैं। हजरत हफ्सा मुअद्दिबाना अंदाज में हाथ बांधी खड़ी है। मेरे आका फरमाते हैं ओ हफ्सा क्या तुम मेरे साथ नहीं बैठोगी? हम लोग कहीं से आएंगे, है ना, हम लोग कहीं जाएंगे क्या करेंगे? अपने लोग अपने थोड़ा सा देखे ना, जैसे बैठेंगे पलंग पे पानी लाओ, है ना, थके माने पानी लाओ, खाना लाओ। अब बेचारी उधर से इधर करती रहती है, एक बार भी नहीं तो फिर देगी तुम भी बैठ जाओ, खुद दे देना था, नहीं खाए जा रहा है, ये नहीं कि मेरे साथ तुम भी बैठ के खा लो, है ना। माशाअल्लाह। लेकिन देखिए नबी का अखलाक, नबी ने हमें क्या पैगाम दिया, नबी ने हमें क्या तरीका अता किया। जैसे ही हजरत हफ्सा से आका ने कहा ओ हफ्सा क्या अकेले बैठाओगी, मेरे साथ नहीं बैठोगी? हजरत हफ्सा कहती है या रसूल अल्लाह अगर आपका आदेश है, आपका आर्डर है, आपकी अनुमति है तो मैं बैठ जाती हूँ। हजरत हफ्सा जल्दी से बैठी। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब बैठ गई, आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो आपके लिए कुछ खाने को बना लाओ, आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दो। जरा गौर से सुनना बुजुर्ग द्वार वाले सुन्नी मुसलमानों, वक्त काफी गुजरता जा रहा है, जल्दी जल्दी मैं अब इस वाक़े को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। हजरत हफ्सा ने जैसे ही कहा, मेरे आका ने फरमाया ओ हफ्सा अगर तेरी मर्जी है तो जा कुछ बना ला। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जल्दी जल्दी अंदर गई, किचन के अंदर गई, बावर्ची खाने में गई, मतबख में गई। जाने के बाद जल्दी जल्दी आटा गोदती है, दूसरी जानिब सब्जियां को काटती है, फिर सालन तैयार करती है, रोटियां तैयार करती है, एक प्याले में सब्जी डालती है, दूसरे प्याले में रोटियां डालती है। आका के दरबार में आका के सामने जाकर दस्तरखान बिछा देती है और रख करके कहती है या रसूल अल्लाह अब खाना शुरू किया जाए। अब ये भी पॉइंट नोट कीजिए, गौर से सुनिए, मैंने पहले ही कहा गौर से सुनिएगा। उमर भाई कितना देर तक, कब तक क्या अल्लाह अकबर, बस पौन घंटा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम तवज्जो के साथ सुनिए, आप लोग मेरी तरफ देखिए, जाने वाले जाते रहेंगे, आने वाले आते रहेंगे। अल्लाह ने दुनिया को इसीलिए बनाया, जो आया उसको जाना पड़ेगा। आप लोग हंसी आ गई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बैठ के, जाने वाले जाते रहेंगे, आने वाले आते रहेंगे। जरा मोहब्बत से एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत पॉइंट की बात मैं कह रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। जैसे ही हजरत हफ्सा ने कहा या रसूल अल्लाह खाना शुरू किया जाए, तो मेरे आका का जवाब सुनो लोगों और खुद भी अपनाओ। आका ने फरमाया ओ हफ्सा क्या मुझे अकेले खिलाओगी, मेरे साथ तुम नहीं खाओगी? सुभान अल्लाह। हम लोग भी कहेंगे इंशाअल्लाह, कहेंगे ना, कहेंगे इंशाअल्लाह। हम बूढ़े चाचा लोग सोच रहे हो कि हम लोग कहेंगे हमारी पतोहिया क्या कहेगी, कुछ नहीं कहेगी, है कि नहीं? नबी ने हमें ये तरीका अता किया है। ए बाबू इधर इधर इधर। आका ने फरमाया ओ हफ्सा मेरे साथ तुम नहीं खाओगी।
हजरत हफ्सा कहती है या रसूल अल्लाह मैं नफली रोजा से हूँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं अभी इस रोजा को तोड़ देती हूँ, आपके साथ खाना शुरू कर देती हूँ। मेरे आका ने फरमाया नहीं हफ्सा, रोजा खालिस अल्लाह की इबादत है, तुम शाम को इफ्तार कर लेना, मैं अभी अकेले खा लेता हूँ। अकेले खा लेता हूँ। अब देखिए क्या हुआ मेरी माँ बहनों, अब इस पॉइंट को तुम लोग सुनो गौर से। आका अपना हाथ बढ़ाना चाहे, जब तक कि हजरत हफ्सा हाथ बढ़ाई, रोटी का टुकड़ा तोड़ी, सालन में डुबोई, सब्जी के अंदर डाली और आका के देहने मुबारक में खिला दिया। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों आप लोग भी ये तरीका अपनाओ, कभी खाना खाते खाते एक लुकमा अपनी बीवी को अपने हाथ से खिला दो। मेरी माँ बहनों तुम भी अपने शौहरों को कभी कभार एक लुकमा अपने हाथ से खिला दो, इंशाअल्लाह जो नफरत होगी तेरे दोनों के बीच, अल्लाह सुन्नते मुस्तफा पर अमल करने के सदक़े तुम्हारी नफरतों को खत्म करके तुम्हारी जिंदगी में मोहब्बत की बहार अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम क्या किया हजरत हफ्सा ने, रोटी का टुकड़ा तोड़ी, सालन में डुबोया, आका के मुंह में डाला। जैसे ही पहला लुकमा आका के दहने मुबारक में गया, आका का मुंह नहीं चल रहा है, आका का दहने मुबारक रुक गया। अब हजरत हफ्सा परेशान होने लगी, आखिरकार क्या हो गया, क्या का मुंह नहीं चला रहे हैं। हजरत हफ्सा के चेहरे पे खौफ से, डर से पसीना आया। अब ये पॉइंट आप लोगों के लिए है ना, मर्दों के लिए। हजरत हफ्सा के चेहरे पे जैसे ही डर से पसीना आया, आका ने मुंह चलाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। और क्यों आका का मुंह नहीं चल रहा मालूम है, सब्जी में बहुत ज्यादा नमक पड़ गया था। हजरत हफ्सा रोजा से थी, वो टेस्ट नहीं कर पाई, इस वजह से सब्जी में इतना नमक हो गया कि हल्क के नीचे उसको उतारना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अखलाके मुस्तफा देखो, आका ने जैसे देखा कि मेरी बीवी परेशान हो रही है, मेरी शरीक हयात परेशान हो रही है, आका ने उस नमकीन खाना को शुरू किया। खाते खाते आका ने कहा कि ओ हफ्सा क्या इतना ही खिलाओगी और नहीं खिलाओगी। हजरत हफ्सा जल्दी से अंदर गई, जो भी सब्जियां बची थी, सालन बचा हुआ था, उसे भी प्याले में निकाल करके आका के दरबार में पेश कर दी। आका खाने लगे, हजरत हफ्सा मुस्कुराने लगी, हजरत हफ्सा मुस्कुराते जा रही है, आका मुस्कुरा कर नमकीन खाना खाते जा रहे हैं। हजरत हफ्सा ने देखा आज आका बड़े खुश हैं, आज आका बड़े शादमा हैं, आज आका के चेहरे पे बड़ी मुसर्रत है। हजरत हफ्सा ने सोचा इस खुशी के मौका पर क्यों ना आज कायनात के दूल्हा से कुछ मांग लिया जाए। सुभान अल्लाह, क्यों ना कुछ मांग लिया जाए। अब देखिए हजरत हफ्सा कहती है या रसूल अल्लाह आज आप बड़े खुश हैं, अगर इजाजत दे तो आपसे मैं कुछ मांग लूं। क्या कहा, आपसे कुछ, बोलिए आपसे कुछ, और जोर से बोलिए ना, आपसे कुछ मांग लो। अब हम लोग अपने सीने पे हाथ रखे है ना, अब हम लोग अपने सीने पे हाथ रख कर सोचे इतना नमकीन खाना, इतना खराब खाना हम लोगों के सामने हमारी बीवी रख दे और उस पर कहे कि आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ तो क्या दीजिएगा। समझ रहा है कि नहीं? यही न दीजिएगा, ले झापड़, ले चप्पल, यही तेरा इनाम है।
तुमने मेरा मिजाज खराब कर दिया, मूड खराब कर दिया, खाना में इतना नमक डाल दिया, खिलाया नहीं जा रहा, उस पर तू खुशी तो मांग रही है ना? प्लेट इधर, सब्जी उधर। लेकिन कुर्बान जाओ लोगों अपने आका के अखलाक पर, अपने आका की सीरत पर। आका ने फरमाया, ओ हफ्सा मांग क्या मांगना चाहती है। सुभान अल्लाह। ओ हफ्सा मांग क्या मांगना चाहती है। हफ्सा भी कैसी है जरा गौर करें। हजरत हफ्सा कहती है, या रसूल अल्लाह आपसे कुछ और नहीं बल्कि आपकी शरीके हयात, आपकी खादिमा, आपकी ज़ौजा, आपकी बीवी, आपसे आपका जूठा, आपका छोड़ा हुआ खाना का तलबगार है। या रसूल अल्लाह मेरे लिए ये थोड़ा सा खाना छोड़ दे, मैं शाम में इसी से इफ्तार करूंगी। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे, मैं सोच रहा था कि इस झंझट को खत्म ही कर दो, न रहे बांस न बाजे बांसुरी, है ना? आका सोच रहे थे कि मैं पूरी सब्जी खा जाता हूँ, इसको समझ ही में नहीं आएगा कि आका पहले क्यों नहीं मुंह चला रहे थे। लेकिन अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे सोचने लगे क्या करूं। आका फिर भी टालना चाहते, कहते हफ्सा क्या ये सब्जी और क्या ये रोटी मांग रही है, अल्लाह ने खाली के कायनात में मुझे मालिक के कायनात बनाया है, कुछ भी मांग ले, ये क्या मांग रही है। लेकिन हजरत हफ्सा भी मजीद नहीं, या रसूल अल्लाह दुनिया व माफिया में जो कुछ भी नेमतें हैं आपकी बीवी के लिए आपसे जूठा से बेहतर कोई नेमत नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब आका कैसे न छोड़ते। आका की बारगाह तो वो बारगाह है जिसमें अपने तो अपने गैर भी जाए तो खाली हाथ नहीं लौटते हैं। तभी तो अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा व रिदवान ने जब आका की अता को देखा है, आका की सखावत को देखा है, बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर अपने कलम को उठाया और कहा, ऐ कलम लिख, क्या लिख जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि वाह क्या जो तो करम है शहबत तेरा, वाह क्या जो तो करम है शहबत मोहतरम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस खाना को छोड़ देते हैं। हजरत हफ्सा उसको अच्छे तरीके से कवर करके उसे अच्छे तरीके से ढांप करके रख लेती है। जैसे ही शाम हो जाती है हजरत हफ्सा उस खाने को सामने रखती है, दस्तरखान बिछा करके रख लेती है, आजान का इंतजार करने लगती है। जैसे ही मस्जिद नबी से आजान की सदा बुलंद होती है, हजरत हफ्सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपने रोजा का इफ्तार करती है, पानी पीती है। उसके बाद जैसे ही रोटी का टुकड़ा तोड़कर आका के छोड़े हुए सालन के अंदर डुबोकर जैसे ही मुंह में रखती है, हजरत हफ्सा का भी मुंह चलना बंद हो जाता है। हजरत हफ्सा का भी मुंह चलना बंद हो जाता है। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब समझ जाती है कि इस सालन में हद से ज्यादा नमक हो गया है।
इसी वजह से आका का मुंह नहीं चल रहा था। अब हजरत हफ्सा रोने लगती है, इतना रोने लगती है कि अगल बगल से दीगर अज़वाज मुत्तहरात आ जाती है, कहने लगती है ओ मेरी बहन तुम क्यों रो रही हो, आखिरकार वजह क्या है, आज तो तेरे लिए खुशी का दिन है, आका की बारी तेरे यहाँ पर है, आखिर क्यों रो रही हो, तुम रोजा से थी। हजरत हफ्सा कहती है या रसूल ऐ मेरी बहनों, अगर तुम लोग मुझे खामोश कराना चाहती हो, मेरे दिल को सुकून पहुंचाना चाहती हो, मेरे दिल को राहत पहुंचाना चाहती हो, तो कायनात के दूल्हा को बुला लाओ, मदीने के ताजदार को बुला लाओ। अब दीगर अज़वाज मुत्तहरा जल्दी जल्दी जाती है, आका को बुला कर लाती है। इधर हजरत हफ्सा ज़ारो क़त्तार रोए जा रही है। जैसे आका आते हैं हजरत हफ्सा कदम पकड़ लेती है, आका के कदम नाज से लिपट कर रोने लगती है। आका फरमाते हैं हफ्सा तुम क्यों रो रही हो, हजरत हफ्सा कहती है या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई, या रसूल अल्लाह मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह ओ मेरे भाइयों आप गौर से सुनना आका क्या फरमाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत हफ्सा को कदम से दोनों शाने को पकड़ के उठाते हैं, सीने से लगाते हैं और कहते हैं ओ हफ्सा अरे तुम क्यों रो रही हो, मैंने तो तुझे उसी वक्त माफ कर दिया था जिस वक्त तेरे चेहरे पे पसीना आ गया था। और हजरत हफ्सा से मेरे आका फरमाते ओ हफ्सा सुनो सुनो, तेरा मकाम नबी के कदम के नीचे नहीं बल्कि नबी के दिल में है। इससे पता क्या चला कि बीवी यानी हमारे और आपकी पत्नी, हमारे और आपकी वाइफ न कदम के नीचे रखने के लिए है, न सर पे बिठाने के लिए है, बल्कि औरत दिल में बसाने के लिए है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में दूसरे मकाम पे इन औरतों को क्यों पैदा किया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हाँ पढ़ते हैं हाँ तो अभी वक्त है इसको मुकम्मल कर देता हूँ उसके बाद जी हजरत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला देखिए आका की जिंदगी से क्या सीख रहे हैं हम लोग। बीवी से मोहब्बत, कैसी मोहब्बत, ईमानदारी से बताइए मेरे भाइयों। अगर इस तरीके से कोई भी आदमी अपनी बीवी के साथ बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा, तो कभी मियाँ बीवी के अंदर अनबन होगी नहीं। सोचिए जैसे हम इंसान हैं वैसे ही वो भी इंसान है, और उसकी खूबसूरती अल्लाह ने उसके टेढ़ापन में रखा है। उलमाए किराम से पूछिए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका की बारगाह में मदीना में एक बार शिकायत किया कि या रसूल अल्लाह ये औरतें जब से मदीना आई है तब से हमारे साथ ज़बान दराजी करती है, मुंह लगा लेती है, जबकि मक्का में इस सबको बोलने की हिम्मत नहीं थी। आका ने फरमाया ऐ उमर इसको अल्लाह ने टेढ़ी पसली से पैदा किया है
इसका टेढ़ापन, इसका हुस्न है, इसकी खूबसूरती है। कभी रूठे तो इसे मनाओ, मुकम्मल सीधी करने की कोशिश नहीं करो, नहीं तो टूट जाएगी। मुकम्मल सीधी करने की कोशिश ना करो, नहीं तो क्या होगा, टूट जाएगी। तो अल्लाह ने क्यों पैदा किया है बीवियों को? अल्लाह फरमाता है वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, और अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे जिन्स से, तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारी बदन से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, तुम्हारी बीवियों को पैदा किया। आगे अल्लाह फरमाता है क्यों पैदा किया? लितस्कुनु इलैहा, तुम्हारे तस्कीने कल्ब के लिए पैदा किया, तुम्हारे दिल के सुकून के लिए पैदा किया। अल्लाह ने हमारी बीवियों को, औरतों को क्यों पैदा किया है? मर्दों के दिल के सुकून के लिए। बोलिए बोलिए, मर्दों के दिल के सुकून के लिए पैदा किया। हज़रात, अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ के रसूल की जिंदगी, प्रोफेट की जिंदगी, मैसेंजर की जिंदगी, मेरे पैगंबर की जिंदगी, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, तुम्हारे लिए आइडियल है। इसलिए मुसलमानों, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का। हजरत थोड़ा और बढ़ाया जाए या 12 माह से शुरू कर दो? 12 माह से शुरू कर दो। अच्छा चलिए चलिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। 2 मीटर को मैंने टच कर दिया है। उर्स की अहमियत इसकी इब्तिदा पर, और हमारे मर्दों और हमारी खवातीन के दरमियान की जिंदगी खुशगवार कैसे गुजरेगी, इस पर 1 मीटर हमारे उमर भाई का बाकी रह गया है इत्तेहाद पर। इंशाअल्लाह वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। और अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआज़नु अलल इस्मि वल उद्वान। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने भी ज़हन में ये बात याद दिलाई तो मेरी गुफ्तगू इसी पर होगी इंशाअल्लाह। मैं 12 माशा का चंद शेर पेश करता हूँ, समाअत कीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सुनिएगा। क्या बात बड़े भैया सुन रहे हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सुना रहे हैं। जरा मोहब्बत से एक बार हाथों को लहराइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं झारखंडी बाबा की तरफ नहीं कहूँगा कि टूगर की तरफ बोल रहा हूं, एकदम बिल्कुल जवान की तरफ बोलिए, है ना। जरा दोनों हाथों को लहराइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सभी आदमी सभी आदमी। अच्छा एक जुमला मेरा सुनिए, यहाँ जितने मर्द बैठे वही हाथ उठाइएगा, ठीक है? हाँ जरा देख लीजिएगा, अगल बगल में थोड़ा देखिएगा, हाथ उठाइए तो जितने मर्द बैठे वही हाथ उठाइएगा। हाँ बैठी तो नहीं ना? क्या बात है जी, शौक है क्या? जरा हाथ उठाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं मतलब हाजिर करता हूँ, समाअत कर ले। कि सो मेरो नाम खुदा का निस दिन जपो अल्लाह का नाम हो। शायर इस्लाम हजरत खलील रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सिवानी ने इस कलाम को लिखा कि सो मेरो नाम खुदा का निस दिन जपो अल्लाह का नाम हो, तो प्यारे मोहम्मद
साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पढ़िएगा? झूम कर पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो दुरूद सलाम तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पढ़िए, इसलिए कि सरे शाम ही एक बड़े अच्छे खतीब आपको हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान ज़जूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाक़या सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत क्या है? एक बच्ची जो दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते उसकी जबान में इतनी तासीर आई कि कुआं में थूक दी तो कुआं का पानी बाहर आ गया। सुभान अल्लाह। हम और आप भी पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि हमारी ज़बान में भी अल्लाह वो तासीर दे, है ना? दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो दुरूद सलाम के आया आषाढ़ का शरीर के जाम तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो दुरूद सलाम और सावन में भर सावन में भर गए नदियों पोखरे बूंदे पड़े धूम धाम के सावन में भर गए नदियों मोहतरम, यहाँ पे मैं इस मिसरा की वजाहत कर देता हूँ। मेरे आका हुसैन को करबला में जो प्यास की शिद्दत तड़पाई वो आपकी इख्तियारी प्यास थी। आपने उसे अपनी मर्जी से इख्तियार फरमाया था। नहीं तो मेरे हुसैन अगर चाह लेते तो कतरा क्या है समंदर सामने आ जाता। इस पर एक शेर मुझे याद आ गया, सुना दो? माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। आका हुसैन का पावर कैसा था कि करबला में था जब बंद पानी हुआ। जरा बोलिए बोलिए बोलिए, ऐसे नहीं, जरा मोहब्बत से बोलिए। लास्ट में लगे कि वाकई आप अभी जलसा शुरू कर रहे हैं। जरा बोलिए हाथों को लगाकर सुभान अल्लाह। कि करबला में था जब बंद पानी
इजाजत मिले ऐ हुसैन आपकी, गर इजाजत मिले ऐ हुसैन आपकी, खतरा क्या है मैं दरिया उठा लाऊंगा, अगर इजाजत मिले ऐ हुसैन आपकी, खतरा क्या है मैं दरिया उठा लाऊंगा। तभी तो अल्लामा खलील रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि भादों में भारी गायली नादियों पोखर, बारिखा बरसे तमाम हो, अरे प्यारे हुसैन को मिला न पानी, रो कलेजा थामा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो दुरूद सलाम हो। आखिरी शेर सुन लीजिए, इसके बाद सलातो सलाम। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। के फागुन में सखी भागे खिलाते हैं, फूलत जामुन आम हो, के फागुन में सखी भागे खिलाते हैं, फूलत जामुन आम हो, तू डाढ़ है डाढ़ पे कोयल कुह के, लेके नबी जी का नाम हो, तू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो दुरूद सलाम। और मक्का में हजरत खलील रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, जरा सुनिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। के 12 इमाम का 12 मासा हुआ खलील तमाम हो, अरे 12 इमाम का 12 मासा हुआ खलील तमाम हो, अरे मंजिल लगा कर जो भी सुनेगा, महशर में आएगा काम हो, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो दुरूद सलाम हो। चलिए चलिए ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस एक दोहा पढ़ देता हूँ, उसके बाद सलात सलाम पढ़ लेंगे, वक्त खासा देखिए, ठीक है इंशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं,
से क्या फायदा? आप लोग भूलिया गए ना कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। और ये मदीने के आका का फरमान है, बाप माँ तेरी दौलत है सम्मान है। ये मदीने के आका का फरमान है, बाप माँ तेरी दौलत है सम्मान है। बाप माँ ही अगर तुमसे राजी न हो, बाप माँ ही अगर तुमसे राजी न हो, तो हज उम्रा पे जाने से क्या फायदा, बाप माँ ही अगर तुमसे राजी न हो, तो हज